यीशु मसीह के नाम की। आए उसके पाक और गयूर नाम के लिए एक बार फिर से तालियां बजाएं और उसे कहें, ऐ बाप हम तेरी ताज़ीम करते हैं, ऐ बाप हम तुझे जलाल देते हैं। तू ऊंचा और तू सर बुलंद हो। मैं तेरी इज्जत करता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। अपने साथ वालों को कहें, खुदावंद की सलामती और बरकत आपके साथ हो। खुदावंद की सलामती और बरकत आपके साथ हो। मैं आप सबको देखकर बहुत खुश हूं। आमीन। आपको देखकर, हालेलुया, आपको देखकर किसी को याद है हम क्या सीख रहे हैं? खुदावंद का खौफ। क्या सीख रहे हैं? हैव अ सीट प्लीज। आज उससे आगे बढ़ेंगे और आइए मेरे साथ निकालिए इमसाल का सहीफा, उसका 8वां बाब। इमसाल का सहीफा, उसका 8वां बाब। फैजी बेचे बैजा यार, इथे बैजा, इथे बैजा बेच, इथे बेच बैजा, तू सब ठीक हो जाएगा। आमीन। जी रेडी? आमीन। इमसाल का सहीफा, उसका 8वां बाब, उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा आज अपनी तरबियत के लिए हम सीखेंगे। लास्ट टाइम हम सीख रहे थे खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है और जो अहमक है वो हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। और आज एक और रेफरेंस में से हम देखेंगे कि खुदावंद का खौफ क्या है और हम इस बात पर गौर करेंगे ध्यान से। कलाम मुकद्दस में से इमसाल की किताब, उसका 8वां बाब, उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा, यहां पर लिखा है, खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है, गरूर और घमंड और बुरी राह और कुछ गो मुंह से मुझे नफरत है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत और बायस तरबियत हो। आमीन। किताब मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम सब बरकत पाए। आमीन। खुदावन का खौफ बदी से अदावत है। खुदावन का खौफ बदी से अदावत है। हम लास्ट टाइम भी और पिछले 2-3 संडे से हम मुसलसल इस बात पर गौर कर रहे हैं कि खुदावन का खौफ ये नहीं है कि मैं और आप बोलें कि मैनू खुदा दा बड़ा डर है या मैनू खुदा को बड़ा डर लगदा वे। ये खुदा का खौफ नहीं है। खुदा का खौफ बदी से अदावत है। खुदा का खौफ बदी से अदावत है। और अदावत क्या होता है? दुश्मनी। जिनके दिलों में एक्चुअली खुदा का खौफ है वो गुनाह बदी से नफरत करते हैं, दुश्मनी रखते हैं। आमीन। आमीन। और अगर आप और मैं बदी करते हैं, गुनाह करते हैं, बुराइयां बदियां मुझे और आपको अच्छी लगती हैं, तो फिर मैं और आप खुदा का खौफ मानने वाले नहीं। कोई भी ऐसी जिंदगी जो खुदा का खौफ मानती है वो बदी से, गुनाह से, नाफरमानी से अदावत रखेगी, दुश्मनी रखेगी। आमीन। आमीन। अब मैं और आप अपने आप को चेक करें, क्या मैं जब बदी करता हूं तो क्या मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी होती है? और पौलुस रसूल अपने बारे में क्या कहता है? वो कहता है मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूं। मैं अपने बदन को मारता और कूटता। और क्यों बदन को मारता कूटता हूं? ताकि मैं खुदा के खिलाफ कोई गुनाह ना करूं, ताकि मैं खुदा के आयन के खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। आज मैंने और आपने अपने आप को चेक करना है कि अगर हम खुदा का खौफ मानते हैं तो फिर हम बदी से अदावत रखने वाले होंगे। और मैं डायरेक्ट आपको फौरन से मिसाल पर लेकर जाना चाहता हूं। जब मैं और आप कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब उसका 39 बाब देखते हैं तो वहां पर मुझे और आपको एक पर्सनालिटी मिलती है जिसका नाम यूसुफ है, जिसका नाम यूसुफ यूसुफ है।
और वो मुझे और आपको बदी से नफरत करता हुआ नजर आता है, बदी से अदावत रखता हुआ नजर आता है। वो मुझे और आपको बदी के खिलाफ खड़ा होता हुआ नजर आता है। खुदा का खौफ बदी से अदावत है। ये कह देना कि मैं खुदा का खौफ रखता हूं, ये काफी नहीं है। मुझे और आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से ये जाहिर करना है कि मैं और आप खुदा का खौफ मानते हैं, मैं और आप खुदा से डरते हैं। मैं और आप अपने अमल से दिखाएं, मैं और आप अपने अमल से दिखाएं। और आपको बताता चला जाऊं, बहुत सारे लोग वो बड़ा कलाम जानते हैं, बड़ा कलाम सुनते हैं, बड़ा कलाम सुनाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में अमल मौजूद। और आपको बताता चला जाऊं, शैतान को भी बड़ा कलाम आंदा वे, शैतान को भी बड़ा कलाम अंदर लेकिन पता बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है उसकी जिंदगी में अमल नहीं है। और शैतान से, अबलीस से मुझे और आपको कोई चीज जो फर्क करती है, मुझे और आपको अबलीस से फर्क करके खुदा के बेटे और बेटियां जो चीज बनाती है, वो कलाम सुनना पढ़ना नहीं है। कलाम सुनना पढ़ना और उस पर अमल करना है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। मैं आपको बताता चला जाऊं, दुनिया के बहुत सारे लोग जिन्होंने बाइबल मुकद्दस में से गलतियां निकालनी होती हैं, कलाम वो भी पढ़ देने, कलाम वो भी पढ़ते लेकिन अमल नहीं करते। वो हर गल जिहड़ी है अपने फायदे वास्ते लभदे ने, ते हर गल विचों मनफी गल कढण दी कोशिश करदे ने। उनमें और मुझ में फर्क क्या होना चाहिए? उनमें और बाइबल के मानने वाले में फर्क क्या होना चाहिए? कि वो गलतियां निकालने के लिए बाइबल पढ़ता है, और मैं इसलिए बाइबल पढ़ता हूं कि मेरे अंदर से गलतियां निकल जाएं, मेरे अंदर से गुनाह निकल जाए। और खुदा का कलाम यही है, जो जो इसको पढ़ते हैं उनके अंदर से ये गलतियां निकालता है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अगर कलाम पढ़ के, कलाम सुन के अगर आपको कोई गलती नहीं ना नजर आती अपने अंदर, तो तुही कलाम ध्यान ना पढ़े नहीं है, तुही कलाम ध्यान ना पढ़े नहीं है, सुने नहीं है, कि तानू लगे ही नहीं है कि मेरे लिए कोई कलाम था, मेरे लिए कोई बात थी। खुदा का खौफ बदी से अदावत है। द फियर ऑफ द लॉर्ड, खुदा का खौफ बदी से अदावत। और हम यूसुफ पर बात करने जा रहे हैं, और जब मैं और आप 39 बाब देखते हैं तो बड़ी खूबसूरती के साथ कलाम मुकद्दस इसको बयान करता है। और बहुत कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और गौर करिएगा कि खुदा के खौफ मानने वाले कैसी जिंदगियां गुजारते हैं। और मैंने और आपने इस पैसेज से सीखना है कि हम अपनी जिंदगियां कैसे गुजार रहे हैं। अब हुआ क्या, आप सारे बखूबी जानते हैं, बखूबी वाकिफ हैं कि यूसुफ जो है वो बेचा गया। और जब यूसुफ बेचा गया तो वो बेचा जाने के बाद, मैं जल्दी जल्दी जाना चाहता हूं, वो पोतीफार जो है उसके घर में चला गया। और जब उसके घर में चला गया तो ये खुदा से मोहब्बत करने वाला था, डरने वाला था। खुदा ने इसे वहां पर सरफराज किया, और जब वहां पर सरफराज किया तो जो पोतीफार है उसके घर का ये मुख्तार है, उसके घर का ये मुख्तार है। सारी चीजें जो है इसके हाथ में दे दी गई। और जब सारी चीजें इसके हाथ में दे दी गई तो जरा गौर करिए, चौथी आयत में जब मैं और आप पढ़ते हैं, पहले दूसरी पढ़े, यहां पर लिखा है खुदावंद यूसुफ के साथ था और वो अक्लमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। खुदावंद यूसुफ के साथ था। आमीन 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 आमीन। आप में से कितनों के साथ खुदावंद है? हुण थोड़ी देर बाद जाके वेखा ना, जिन्हां दे नाल खुदा हुंदा है वो गुनाह नहीं करदे। आमीन आमीन। जिनके साथ गुनाह खुदा होता है वो गुनाह नहीं करते। जिनके साथ खुदा होता है वो बुराई, जिनके साथ खुदा होता है वो गुनाह से अदावत रखते हैं, बदी से नफरत करते हैं। अब यूसुफ के साथ खुदा है और वो इकबालमंद हुआ। जिनके साथ खुदा होता है वो बदी से नफरत भी करते हैं और वो इकबालमंद भी होते हैं। आमीन आमीन। ओ इकबाल सरफराज भी होंगे ने। और आपको याद है हम इन दिनों यही सीख रहे थे, हमने बिगनिंग कहां से शुरू की थी? इज्जत, दौलत और हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। जिस जिंदगी से खुदा का खौफ है, जिनके साथ खुदा है
वो इकबालमंद भी होंगे, इज्जत दौलत और हयात भी पाएंगे और सरफराज भी होते चले जाएंगे, बढ़ते भी चले जाएंगे। आमीन आमीन। फिर मैं और आप आगे बढ़ते हैं तो 6ठी आयत पढ़ता हूं मैं आपके लिए, और आगे लिखा है, और उसने अपने सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया। और क्यों यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया? इससे ऊपर लिखा हुआ है 4ठी और 5वीं आयत में, क्योंकि यूसुफ की वजह से खुदा ने पोतीफार जो है उसकी सारी चीजों को और उसको खेत में बरकत देना शुरू कर दी, बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब यूसुफ के आने से वो बढ़ना शुरू हो गया, तरक्की करना शुरू हो गया, तो उसने सब कुछ जो है वो यूसुफ के हाथ में दे दिया, क्योंकि उसे पता चल गया खुदा इसके साथ है और इसकी वजह से मैं बरकत पा रहा हूं। और चर्च, याद है मैं आपको पिछली मर्तबा कह रहा था, आप जहां जहां काम करते हैं आपने वहां जाकर पहले दुआ किया करनी है, आपने वहां जाकर पहले दुआ किया करनी है। और आप जब खुदा का खौफ मानने वाले होंगे, वहां पर दुआ करने वाले होंगे, खुदा के मकबूले नजर होंगे, तो आपकी वजह से खुदा आपकी उस कंपनी को जहां पर आप काम करते हैं खुदा उसे बरकत देगा, बढ़ाना शुरू कर देगा। और जब वो कंपनी बढ़ेगी तो फिर खुदा वहां पर आपको लेगा और आपको वहां पर सबसे ज्यादा इज्जत वाला बना देगा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हम अपने कामों से मोहब्बत नहीं करते। हम खुदा के खौफ की बात कर रहे थे ना लास्ट टाइम। सानू एक्चुअली काम दा खौफ नहीं हुंदा, सानू एक्चुअली यह खौफ हुंदा है नौकरी तो निकल गया तो मेरे बच्चों का की होएगा, मेरा की होएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा का खौफ, बच्चों का खौफ, बीवी का खौफ। हमें खौफ होता है आज फिर वेला घर गया तो बीवी को झड़का पैनियां ने, बीवी को ऐसे कुछ ना कुछ लैके जाना है, चलो जानदा भी है, कोई नहीं बस करिए। इंसानों के खौफ की बात नहीं है, खुदा के खौफ की बात। खुदा का खौफ मैंने और आपने मानना है, और खुदा का खौफ मुझे और आपको सरफराज करेगा, खुदा का खौफ मुझे और आपको बरकत बख्शेगा। अब ये खुदा का खौफ मानने वाला है और खुदा इसे इकबालमंद कर रहा है, और इसके वसीले हाँ पोतीफार के घर में हर चीज में बरकत आ रही है, उसके खेत में बरकत आ रही है, और वो सारे एरियाज के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। और जब बढ़ना शुरू हो गया तो एक और खूबसूरत बात, 6ठी आयत का हिस्सा वहां पर है, पोतीफार जो है वो नहीं था, क्योंकि उस घर में सब कुछ मैनेज करने वाला यूसुफ था। उस घर में सब कुछ मैनेज करने वाला यूसुफ था। उन्होंने अपनी रोटी खाने तो अलावा और किसी चीज का होश नहीं। जो भी करना है, जो भी लाना है, जो भी आना है, वो सब कुछ यूसुफ की जिम्मेदारी थी। इसका मतलब जो गुलाम गया है वो आज उस घर का मालिक बन गया है। आमीन आमीन। और फिर और यूसुफ के बारे में उसके आखिरी हिस्सा 6ठी आयत का, और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। आमीन आमीन। वो कैसा था? खूबसूरत और हसीन। खूबसूरत और हसीन। वो खूबसूरत और हसीन था, लेकिन खुदा की कदर करने वाला, खुदा दी लाज रखने वाला, खुदा दी इज्जत करने वाला। आमीन। खुदा का खौफ मनने वाला। ऐथे अही किहे ना काम दे होने आ, लेकिन खुदा दी इज्जत जड़ी है उजाड़ रहे होने। यूसुफ खूबसूरत और हसीन, खूबसूरत और हसीन, और वो खूबसूरत और हसीन था, और इसलिए पोतीफार जो है उसकी बीवी की निगाह जो है, बुरी निगाह जो है वो यूसुफ पर पड़ी, और उसने चाहा कि वो यूसुफ के साथ बुराई करे, बदी करे, गुनाह करे। लेकिन यूसुफ बेशक खूबसूरत और हसीन था, लेकिन यूसुफ खुदा का खौफ मानने वाला था। यूसुफ मानने वाला शख्स जो है बदी से अदावत है। जब खुदा का खौफ जिंदगियों में आता है तो बदियों से मैं और आप दूर होते चले जाते हैं, और जैसे जैसे मैं और आप बदियों से दूर होते चले जाते हैं खुदा के नजदीक होते चले जाते हैं। हालेलुया। बदियों से दूरी मुझे और आपको खुदा के नजदीक ले जाती है, और बदियों की नजदीकी मुझे और आपको खुदा ले जाती है। मैं और आप दूर करते चले जाएं, दूर करते चले जाएं, मैं और आप खुदा के करीब 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 चलते चले जाएंगे, और मैं और आप बदी गुनाह
कि करीब 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 चलते चले जाएं, मैं और आप ऑटोमेटिकली खुदा से दूर 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 और दूर होते चले जाएंगे। और यहां पर बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? खुदावंत का खौफ बदी से अदावत है। और अब बाइबल मुकद्दस फरमाती है, सुनिए, यहां पर लिखा है 8वीं आयत में, बल्कि मैं यहां पर 7वीं आयत भी पढ़ूंगा। इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी और उसने उससे कहा, मेरे साथ हम बिस्तर हो, मेरे साथ गुनाह कर, बदी कर। लेकिन यूसुफ जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ आंसर देता है। 9वीं आयत, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। ए खुदा दे खौफ वाले दी गल जे, जिनकी जिंदगियों में खुदा का खौफ होता है, ये उनकी बात है। वो कहता है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं? मैं क्यों बदी के अंदर गिर जाऊं? मैं क्यों खुदा का गुनहगार बनूं? मैं क्यों खुदा की नाफरमानी करूं? मैं क्यों खुदा के खिलाफ जाऊं? मैं खुदा का खौफ रखने वाला हूं, मैं खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारूंगा। आमीन। आज आप देखें, हम में से कोई हसीन होता है, खूबसूरत होता है, उसको ऑफर्स मिलती हैं, वो गुनाह करता है, वो बदियां करता है। जवानियां जो है वो गुनाह, हरामकारी और बदकारियों के अंदर गुजारी जाती हैं। और हम अपनी बहुत सारी जिंदगियां जो है गुनाह, लानत और मुश्किलों के अंदर या खुदा से दूरी के अंदर गुजार के, जब मैं और आप मरने के करीब जाते हैं, फिर सानू खुदा आ जाता है, खुदा मैनू माफ कर दे। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस वक्त में जब हाथ कांप रहे हो चीजों को पकड़ने के लिए, उस वक्त में जब मेरा और आपका सर कांप रहा हो और मेरा और आपका चलना भी महाल हो जाए, या मैं और आप सहारे लेकर चले, और उस वक्त में अगर आप तौबा करें, उस वक्त में अपनी जिंदगी खुदा को दें, तो क्या फायदा खुदा को जिंदगी देने का? और जब कुव्वत है, तवानाई है, जोर है, खुदा का जलाल है, आए इस कुव्वत, तवानाई को, जवानियों को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। अपनी जवानियों से यीशु को ऊंचा और सर बुलंद करना शुरू करें। हमारी कुव्वत, बरकत, जवानियां, सब कुछ जो है यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आमीन। आमीन। जो कबरे लता जांदियां ने, हुण पता चल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता कबरे पै ही जाना वे, तो फिर कहने हुण मैं तौबा करना चाहना वा, हुण पादरी साहब नूं बुलाओ, मेरे वास्ते दुआ भी करके जान, तौबा करवाण मेरे को। जो मरण वाला वा, 6 महीने रह गए ने, साल रह गया वे, हुण मैं बपतिस्मा लेना चाहना वा, हुण मैं बपतिस्मा लेना। सारी जवानी में क्या किया है? बहुत सारे लोग उन्हें कहें तौबा कर लें, कहते नहीं, हले वक्त नहीं, तौबा कर लो, कहते हले मैं घर बनाना में, हले मैं घर बनाने, क्योंकि घर वास्ते करप्शन करनी है, इसलिए हले मैं तौबा नहीं करनी। अभी मैं जवान हूं। कई मां बाप नहीं तौबा करने देते, बपतिस्मा लेने देते, वो कहते ने हले नूं ड्रामे ड्रूमे फिल्मां फुल्मां वहानियां ने, ठीक है, हले नूं ही कोई डांसर डूंसर बनाना है, पहला जरा वो कर ले, फिर बाद च को तौबा करवावांगे। खुदा का खौफ, खुदा का खौफ। और यूसुफ जवान है, लेकिन वो कहता है मैं क्यों खुदा का गुनहगार बनूं और तेरे साथ बदी करूं। आमीन। आमीन। गालबन साधु सुंदर सिंह से ये बात मशहूर है। एक दफा साधु सुंदर सिंह एक रास्ते से गुजर रहे थे, और जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो एक बुजुर्ग शख्स जो है वो दरख्त पर उल्टा लटका हुआ है, दरख्त पर उल्टा लटका, और उल्टा लटका हुआ है। तो साधु सुंदर सिंह गुजर रहे, तो साधु सुंदर सिंह ने उनसे पूछा कि बुजुर्गो बड़ियो, तुसी उल्टे क्यों लटके हुए? उन्हें कहा अपने गुनाह बख्शवा रहा वहां, अपने गुनाह बख्शवा रहे, तपस्या कर रहा वहां, तौबा कर रहा वहां।
की कर रहे हैं? तपस्या कर रहा हूँ। तौबा कर रहे हैं। उस शख्स ने, उस बुजुर्ग ने साधु सुंदर सिंह को कहा, तू कितने चलना है? उन्होंने कहा, मम्मी खुदा लावना पिया, खुदा मेरे गुनाह माफ कर दे, खुदा की तलाश में हूं। वो कहता, जा जवान है तू, हुणे खुदा लभना शुरू हो गया है, जा जवानी में ऐश कर, कोई इंजॉय कर, कोई जिंदगी गुजार अपनी मर्जी से, जैमें तेरा दिल कर दे कर। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है इसकी किताब में? ऐ जवान अपनी जवानी के अयाम में खुश हो, अपने आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझे अदालत में लाएगा। अपनी आंखों की मंजूरी में चल, अपनी मन मर्जियां कर सकता है, लेकिन सब कुछ याद रख, जो कुछ तू कर रहा है इन सब बातों के लिए तूने अदालत में आना है और इन सब बातों का हिसाब देना है। इसलिए अपनी आंखों से वो देखें जो खुदा को पसंद है, अपनी जिंदगी से वो करें जो खुदा को पसंद है। जब अदालत में खुदा के सामने खड़े हों तो वो कहे, शाबाश अच्छे और ध्यानदार नौकर, तूने सदा मेरी पैरवी की है, इसलिए वो बादशाही में रास में ले ले जो बनाए आलम से तेरे लिए तैयार की गई है। आमीन। और अब उसको कहा गया कि जा जवानी से ऐश कर, मौजा मार, जब बूढ़ा होगा, जिंदगी के कुछ और साल गुजर जाएंगे तो फिर तौबा कर लें। और साधु सुंदर सिंह को खुदा ने ख्याल दिया, और ख्याल जब उसे मिला तो उसने एक मैंगो लिया, उसने एक मैंगो लिया, और मैंगो लिया, उसने बाबा जी के सामने खड़े खड़े होकर उसको खाया। और खड़े खड़े होकर खाने के बाद उसने उसकी गुठली निकाली, और गुठली निकालने के बाद उसको भी सही से साफ किया, खाया। और सही से खाने के बाद बाबा जी को कहता है, बाबा जी एलो हुण तुही भी थोड़ा जा खा लो, बाबा जी एलो हुण तुसी भी थोड़ा जा। वो कहता है, शर्मा तेनू शर्म नहीं है? तेरे प्योवा दादियां वर्गा वा ते मैनू मजाक करना है, मैनू टिचकरा करना है? कहता मैं तानू टिचकरा नहीं कर रहा, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जवानी है, जब जिंदगी है, जब सब कुछ मेरे और आपके पास है, सलामती है, एक आवाज पे तो ही छाल मार के उठ सकने आ, तो जो एक आवाज पे तो पहला कहिए सोटी किथे जे, और मेरी ऐनक वहां में उठना में। उस वक्त में जिंदगी यीशु को देने का क्या फायदा, जब कुव्वत, ताकत, तवानाई, एनर्जी और मैं और आप जलाल के अंदर हैं। उस वक्त में मुझे और आपको अपनी जिंदगियां यीशु को देनी है ताकि वो खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। और बाइबल कहती है, जवान ऐसे है जैसे जबरदस्त के हाथ में, जबरदस्त के हाथ में, अगर मैं और आप खुदा के हाथ में आ जाएं, जवान खुदा के हाथ में आ जाएं, तारीकी और तारीकी की कुव्वतें जो हैं वो शर्मिंदा और फ्लॉप होना शुरू हो जाएंगी, खुदा का जलाल जाहिर होना शुरू हो जाएगा अगर जवान अपनी जिंदगी खुदा दे देते। आमीन। और साधु सुंदर सिंह ने फिर बताया, उसने कहा आपको लगा है मैंने आपको गुठली खाली करके दी है और आपको लगा मैं मजाक कर रहा हूं, और जब हम अपनी जिंदगियां जब सारी बर्बाद कर लेते हैं उदो खुदा नूं देने आ, खुदावंदा हुण मेरी सारी दी सारी जिंदगी तेरी, मेरी सारी की सारी जिंदगी, तो सारी रह के नहीं गई है, साल या 2 साल है, हुण गिटक रह गई है, चूसी हुई है, और अब कह रहे हैं खुदा मेरी सारी दी सारी जिंदगी तेरी है, जो सारी थी वो तो मैंने और आपने गुनाह, नाफरमानी और बदियों के अंदर गुजार दी, और अब जब जिंदगी के आखिरी अयाम रह गए, आखिरी साल रह गए हैं, उस वक्त में हमें खुदा याद आ जाता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, बेटियों बैठो, खुदा के लोगों आए अपनी जिंदगी यीशु को दे दें। और यूसुफ जो है वो जवानी के अंदर था, यूसुफ जो है वो जवान था, और इस वक्त में जब मैं और आप इस बात को देखते हैं तो शायद इसकी उम्र जो है 18-20 साल के करीब है, 18-20 साल तक, जहां 22 साल, नौजवान लड़का, और उसे बदी करने का मौका मिल रहा है, उसे ऑफर मिल रही है, लेकिन वो बदी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि खुदा का खौफ उसकी जिंदगी में है, और खुदा का खौफ जो है वो बदी से अदावत है। आमीन। जिनकी जिंदगियों में खुदा का खौफ होता है वो बदियों से नफरत करते हैं, वो गुनाह से नफरत करते हैं, वो नाफरमानी से नफरत करते हैं, उन्हें जितनी मर्जी ऑफरें मिले, जितना मर्जी उकसाया जाए,
जिन्ने मर्जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਣ, जिन्ने मर्जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैसेज आता ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ नहीं करेगा, ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ब्लॉक कर ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ठीक नहीं। इंस्टेंट फौरन से मेरा और आपका रद्द अमल ये हो, और रद्द अमल क्या हो? सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं, और खुदावंद का आमीन आए बोलिए जरा। सो भला मैं सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी ऐसी बड़ी बदी करूं बदी करूं और खुदा का और खुदा का गुनहगार बनूं। गुनहगार बनूं। फिर से, सो भला मैं सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं। बनूं। आमीन। जब आपको मैसेज आए तो आपके पास ये वाला पैगाम जो है होना चाहिए। जो तुहानू कोई पेपर दे दिल बना के विच तीर पा के दे, फिर आपके पास ये वाला पैगाम होना चाहिए। सो मैं भला क्यों ऐसी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं। आमीन। आमीन। मैं खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं करूंगा, मैं खुदा के खिलाफ बदी नहीं करूंगा, मैं खुदा के खिलाफ गुनाह के लिए खड़ा नहीं होगा। मैं हमेशा अपनी जिंदगी में यीशु नासरी को ऊंचा और सर बुलंद करता रहूंगा, जो मेरे गुनाहों की खातिर मसलूब हो गया, सलीब चढ़ गया। आमीन। और मैं अपनी सारी जिंदगी में गुनाह करके कभी भी इब्लीस को अपनी जिंदगी में प्रमोट नहीं करूंगा। आमीन। मैं चर्च आपको कहना चाहता हूं, अफरा तफरी के इस दौर में मैं और आप इब्लीस के बिल्कुल हाथों के पास हैं, मैं और आप इब्लीस के बिल्कुल शिकंजों के पास हैं, और हमारे चौगिर्द बिल्कुल इब्लीस के बहुत सारे फंदे जो हैं वो लगे हुए हैं, बहुत सारे फंदे लगे हुए हैं। आप देखिए, आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, तानू पता भी नहीं होता किधरों किधरों मैसेज आ जाते हैं, किधरों किधरों कॉल आ जाती है। कौन कौन आपको वैसे ही फ्री में ऑफर दे रहे होते हैं। लेकिन खुदा करे मेरे और आपके पास ये पैगाम हो, खुदा करे मेरे और आपके पास खुदा का ये कलाम हर वक्त मौजूद हो, और मैं और आप हर वक्त इस बात को याद रखें कि सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं। हर वक्त ये कलाम याद रख के मैं और आप खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारते रहें, और खुदा का खौफ जिनको है वो बदी से अदावत रखते हैं। खुदा का खौफ जिनको है वो बदी से अदावत रखते हैं। बदी ना नफरत कर देने, बदियां उन्हां दियां दुश्मन होंदियां ने, यारियां नहीं। हमें से बहुत सारे, और मैं यहां पर, और आगे देखिए जरा गौर करिए, जब मैं और आप 11वीं आयत देखते हैं, बल्कि 12वीं आयत, तब उस औरत ने उसका पराहन पकड़कर कहा मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो अपना पराहन उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। वो भागा। खुदा का खौफ रखने वाले बदियों को देखकर भागते हैं। उन्हां दे नाल, उन्हां दे विच हमें से बहुत सारे बदियां जब जहां पर हो रही होती हैं, गुनाह जहां पर हो रहा होता है, उत्थे ही बैठे होंदे ने, उन्हां दे विच ही बैठे होंदे ने। फिर कहंदे ने पता ही नहीं चलिया मैनू ते मैं तो बस वैसे ही उन्हां दे नाल बैठा सा, तो उन्हें कहा ਉਹ ਚੱਲ ਲਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪੈਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ मैं ਕੀ कर लिया, ला लिया। खुदा का खौफ मानने वाला बदकारों की टोली में कभी नहीं बैठेगा। आमीन आमीन। नशइयों की टोली में कभी नहीं बैठेगा, नशइयों की टोली में कभी नहीं बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा। ठट्ठाबाजों की मजलिस में कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको बदी से नफरत है, अदावत है, और जो बदी से अदावत रखते हैं, नफरत रखते हैं, वो बदियों से भागते हैं, वो बदियों से भागते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी फेलोशिप जितनी ज्यादा गंदी होगी उतने ज्यादा आप भी गंदे होंगे। ताड़े दोस्त जिन्ने गंदे ने उन्हें तुसी भी गंदे होवोगे। मत कहें
नहीं मेरा दोस्त भैड़ा वे मैं ठीक हां, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बुरी सोबतें जो हैं वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। जब आपके दोस्त नशा करने वाले हैं तो वो आपको भी नशे में लगा देंगे। जब आपके दोस्त बदकार हैं तो उनके साथ रह कर आप भी बदकार हो जाएंगे। जब आपके दोस्त बुराई करने वाले हैं, गाली देने वाले हैं, नशा करने वाले, चोरी करने वाले हैं, तो थोड़े टाइम के बाद आप भी उनके साथ नशा करने वाले, चोर और बदकार और झूठ बोलने वाले हो जाएंगे। इसलिए जो खुदा का खौफ मानते हैं वो बदी से अदावत रखते हैं। इसका मतलब वो बदियों से दूर दूर रहते हैं। उन्होंने बदियां नाल कोई काम, लानतों से, बुराइयों से कोई काम नहीं है। वो बदियों बदकारियों से दूर दूर रहते हैं और वो बदी देखते हैं और वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अही यार भी हो जे रखे हुए ने, दोस्त भी साडे हो जे ने, फैलोशिप भी साड़ियां हो रही ने, फिर कहने पता ही नहीं चलिया कदों हो गया, पता नहीं चले। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, वो आकर ये बातें करते हैं, हमें पता ही नहीं चला साड़ा दिल उधर लग गया। एवं तेन पता नहीं चलिया, सुता है। अजीब अजीब बातें, पता ही नहीं चला। और पता नहीं चला और मैं बदी के अंदर चला गया, जिसमीन मेरे अंदर खुदा का खौफ नहीं है। मैं खुदा का खौफ मानने वाला नहीं हूं। कहने वाला हो सकता हूं नहीं भाई मैंने खुदा को बड़ा डर लगता है, मैंने खुदा को बड़ा डर लगता कहने वाला हो सकना वा, लेकिन खुदा का खौफ मानने वाला नहीं हूं। अगर खुदा का खौफ मानता होता तो मैं खुदा के खिलाफ कभी बदी ना करता। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और ज़बूर 50 जब मैं और आप देखते हैं, सॉरी ज़बूर 50 नहीं, ज़बूर 53, ज़बूर 53 मेरे साथ निकालिए 53। आमीन। यहां पर लिखा है, अब जरा पढ़िए पहली आयत। मीर मुगन्नी के लिए मोहल्लत के सुर पर दाऊद का मशकील। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। अहमक ने अपने दिल में कहा, किसने? अहमक ने। याद है पिछली मरतबा हम सीख रहे थे खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक कौन? अहमक हिकमत और तरबियत की क्या करता है? हकारत करता है। और यहां पर अहमक क्या कह रहा है कि खुदा कोई नहीं, वो तरबियत ते हिकमत की करता है, हकारत करता है। और वो अहमक जो है वो ये भी कहता है कि कोई खुदा नहीं, जो तेरा दिल कर दे खिंच के रख, जो तेरा दिल कर दे। खिंच के रख। अहमक जो है वो कहता है खुदा ही कोई नहीं, चुक ले की कर ले, चुप ले। चुक ले, कोई वेहदा नहीं पिया, कर दे, किसी नू पता नहीं चलना। केड़े कैमरे लगे हुए ने, केड़ा कोई वेहदा पिया है, केड़ा किसी नू पता चलदा पिया है। जो दिल करदा ही कर ले, कुछ नहीं होएगा। अहमक कहता है कि कोई खुदा नहीं है, लेकिन जो खुदा का खौफ मानता है, कोई वेहदा ना भी होए, वो कहता है खुदा मौजूद है, और भला क्यों मैं खुदा के खिलाफ गुनाह करूं और उसका गुनहगार बनाऊं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अहमद कहता है कोई खुदा नहीं, कर दे, खींच दे, किसी को पता। लेकिन जो खुदा का खौफ मानने वाला है वो क्या कहता है? भला मैं क्यों खुदा के खिलाफ काम करूं और उसका गुनहगार बनूं, क्यों? वो अपने आप से सवाल करता है, वो कहता है नहीं मैं ये बदी, मैं ये नाफरमानी, मैं ये गुनाह। और अगर आपकी हालत ये वाली है तो इसका मतलब है आपकी जिंदगी में खुदा का खौफ मौजूद है। और अगर आप कुछ भी करने से पहले कोई सोचते समझते नहीं है, कुछ करने के बाद भी सोचते समझते नहीं है, तो जिन्ना मर्जी कही जाओ खुदा दा बड़ा खौफ है, खौफ कोई नहीं जे, खौफ कोई नहीं। मैं सादी सी बात आपको बता रहा हूं, अगर बदी आपके सामने है, गुनाह आपके सामने है, और आप कहते हैं मैं क्यों नहीं करा, मैं ये नहीं करूंगा, तो इसका मतलब खुदा का खौफ आपके अंदर है और आपका ज़मीर आपको झंझोड़ता है कि ना ए ना करी, ए खुदा के खिलाफ ही। आपके पास पैसे पड़े हो सामने,
और आपका ज़मीर आपको कहे कि ना उठाएं, ये किसी के है, ये तेरे बॉस का, ये तेरे भाई का, ये तेरी बहन का है, एनू। और अगर आपकी ये हालत है तो खुदा का खौफ आपके दिल में मौजूद है। आपको मैसेज आता है और मैसेज आपको पता चलता है कि अननोन है, कहे का मजा नहीं है, आप उसे ब्लॉक करते हैं, तो इसका मतलब खुदा का खौफ आपके दिल में है। लेकिन तुम कहते हो हाँ जी हाय, मैं बस इंतजार ही करन दिया, हाँ कदों तुम मैसेज करोगे, मैं बस इंतजार कर। तो इसका मतलब खुदा का खौफ दिल में मौजूद नहीं है और आप लानत के अंदर हैं। आप इमसाल पढ़िए, और इमसाल में वहां पर लिखा हुआ है कि जिन्हें सवाल वेखना होता है, जिन्होंने दुख उठाना होता है, वो चापलूस औरत के चक्कर में आ जाते हैं। चापलूस औरत और चापलूस मर्द की दोनों की बात हो रही है। उन्होंने कोई गल होंदी है मिठी लूनी, वो भी फिर अगों दिल खोलते हैं, और जब दिल खोलते हैं तो फिर सीधा मौत के खड्डे से, सीधा मौत के गड़े में। खुदा का खौफ, खुदा का खौफ। अहमक ने कहा, अहमक ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं। वो बिगड़ गए। वो क्या हो गए? बिगड़ गए। अगर तुसी बिगड़े होए हो तेरा मतलब है तुसी खुदा दा खौफ मान दे नहीं, खुदा दा खौफ मान दे नहीं। उन्होंने नफरत अंगेज बदी की है, कोई नेकोकार नहीं। जिनकी जिंदगी में खुदा का खौफ नहीं है वो फिर ऐसी ऐसी बदियां करते हैं जो नफरत अंगेज होती हैं, खुदा के नजदीक नापसंदीदा होती हैं। लेकिन खुदा का खौफ बदी से अदावत है। खुदा का खौफ बदी से अदावत। पिछले दिनों बड़ी खूबसूरत टेस्टमनी खुदा ने कायम की। नुसरत बीबी सुथरा पंजाब की वो मुलाजमा थी, उनको तकरीबन 9 लाख रुपए या 11 लाख रुपए मिला कचरे चो। उन्हें नहीं किया चलो खुदा दा शुक्र है खुदा ने मुहैया कर छड़िया है, हुण घर बनानी है। उसने 11 लाख पकड़ा या 9 लाख जितना भी था वो सारे के सारे वापस कर दिए, और यीशु मसीह जो है उसकी जिंदगी में ऊंचा और सर बुलंद हो गया। किसी को पता चल गया, जहां जहां ये खबर गई उनको पता चला कि मसीही जो हैं वो ईमानदार होते हैं। मसीह के मानने वाले, बाइबल के मानने वाले जो हैं वो धोखा नहीं देते, वो बेईमानियां नहीं करते, वो करप्शन नहीं करते, वो किसी का हक नहीं खाते। जो जिसका है वो उसी का है। खुदा का खौफ बदी से अदावत है। खुदा का खौफ बदी से अदावत है। पिछले दिनों का एक और वाकया है, एयरपोर्ट पर किसी को पैसे मिले, उसमें बाहर के मुल्कों की करेंसी थी और जिस बंदे को मिली वो क्रिश्चियन था, उसने सारे का सारा बैग जो है वो वापस कर दिया। उसने सारे का सारा बैग वापस कर दिया। ते कई 500 तो बिगड़ जाते ने, उन्होंने 500 लभ जे वही चुप करके फिर वेखते ने किसी ने वेख्या तो नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आपकी जिंदगी में खुदा का खौफ है तो मैं और आप बदी नहीं करेंगे, बदी नहीं करेंगे। शैतान बड़ा आजमाएगा, ताड़े सामने बार बार 500 रखेगा, लेकिन तुम बार बार छड़ के आई होगे जिदा है चुक ले आप ही। आमीन। और जब जब आप ये करेंगे वो शर्मिंदा होगा और यीशु ऊंचा और सर बुलंद होगा। आमीन। जब जब आपको लेटर मिले तब तब आप अपने बड़ों को बताएंगे कि इन्हें मेरे नाल शरारत की है, फिर उन्हें छितर पैणगे ते इबलीस शर्मिंदा होएगा तो यीशु ऊंचा ते सर बुलंद होएगा। आमीन। इन्हें लेटर मिले चलो लगाओ तो जाके पढ़ो सीक्रेट की लिखा है। नो, खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारनी है, खुदा के खौफ में जिंदगी, और खुदा का खौफ बदी से अदावत है। खुदा का खौफ बदी से अदावत है। खुदा का खौफ मुझे और आपको मजबूर करेगा कि मैं और आप खुदा के आयन और उसके अहकाम मान सकें। खुदा का खौफ मुझे और आपको ये फजल देगा कि मैं और आप हर तरह की बदकारी और लानत पर गलबा पा जाएं। और आमीन। और जब आप खुदा के खौफ के साथ जिंदगियां गुजारते चले जाएंगे फिर तुम ही कहे नुक्कर से बैठे होगे, फिर आप अपने घर में बैठे होंगे और आपके पास बुलावा आएगा। फिर आपके पास, मैं जल्दी जल्दी आप एंड भी बताना चाहता हूं कि खुदा के खौफ मानने की बरकत क्या है। बुलावा आएगा, आप कैद खाना में बैठे हैं,
इसके बाद क्या हुआ, उस पर झूठा इल्जाम लगा और वो कैद में डाल दिया गया। और अब यूसुफ कैद खाना में बैठा हुआ है, टाइम गुजर रहा है और टाइम गुजर रहा है। एक दिन बादशाह को ख्वाब आता है और खुदा ख्वाब भेजता है। आमीन। जब खुदा ने आपको सरफराज करना होता है तो फिर खुदा, आपको तो नहीं पता कि कोई कुछ काम हो रहा है, लेकिन खुदा काम कर रहा होता है। हम अक्सर गाते भी हैं वे मेकर, आमीन। और उसमें हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है, जब हम नहीं भी जानते होते, जब हम नहीं भी देख रहे होते, जब हम सोए भी होते हैं, तो खुदा हमारे लिए काम कर रहा होता है। खुदा हमारे रास्ते सीधे कर रहा होता है। खुदा हमारी बरकतें जो है वो मेरे और आपके लिए जारी कर रहा होता है। अब यूसुफ कैद खाना के अंदर बैठा हुआ है, ख्वाब बादशाह ने देखा है, उसने सबको बुलाया है, ख्वाब की तबीर बताओ, कोई बता सकता नहीं है। और करते कराते यूसुफ की बात आ गई है। करते कराते किसकी बात आ गई है? यूसुफ की बात। और यूसुफ की बात एक्चुअली उस बंदे की बात आ गई है जो खुदा का खौफ मानने वाला है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा के खौफ मानकर बदी से अदावत रखने वाले हैं, आप दुनिया की जिस मर्जी नुक्कर में बैठे हो, प्राइम मिनिस्टर आपको जानता है या नहीं जानता, सदर आपको जानता है या नहीं जानता, वो आपको किसी न किसी तरीके से, वो गली जो छोटी सी आप जिसमें रहते हैं, वो टूटा सा घर जिसमें आप रहते हैं, वो किसी न किसी तरीके से वहां पर पहुंच जाएगा और खुदा आपको वहां से उठाएगा और आप बादशाह के महल में जाएंगे। और जब बादशाह के महल में जाएंगे तो उसकी तबीर, वो कहता है बताई जाए, और जब उसकी तबीर उसको बताई जाती है, वो बादशाह के ख्वाब की तबीर बताता है, और फिर वो अपने सारे लोगों से, वजीरों मशीरों से पूछता है, इससे कोई अक्लमंद है? फिर सारे ताड़े हक जो हो जाएंगे, कहेंगे कोई भी एजे तो अक्लमंद, क्योंकि इसमें खुदा का खौफ है, खुदा इसके साथ रहता है। फिर सारे आपके हक में हो जाएंगे। और फिर बादशाह फैसला सुनाता है, वो कहता है, जब मुझे भी लगा कि एहो ही अकलमंद है, तुसी सारे भी कह रहे हो एदे तो अकलमंद कोई नहीं, और फिर अगले सारे साल जो है हम इसको बादशाही देते हैं और यही हमारे मुल्क के लिए काम करेगा और ये इस मुल्क का हाकिम होगा। ये खुदा के खौफ की बरकत है जो खुदा मुझे और आपको देना चाहता है। ये इस मुल्क का हाकिम है। आमीन। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है, यूसुफ जो है फरौन के बाद दूसरे दर्जे का हाकिम था। उथे जिन्ने भी वजीर मशीर जेड़े साला तो काम करने वाले हैं, खुदा ने उन सब से ऊपर यूसुफ को रख दिया, क्योंकि यूसुफ खुदा का खौफ मानने वाला था। अगर मैं और आप बुराइयों पर, बदियों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, फिर आपको नहीं पता किस वक्त में खुदा आपको उठाएगा और मुल्कों के अंदर, कौमों के अंदर सरफराज कर देगा। यू डोंट नो, लेकिन आप सरफराज हो जाएंगे, आप बरकत में बढ़ जाएंगे, आपका घराना बरकत में बढ़ जाएगा। खुदा का खौफ बदी से अदावत है। ऊंची आवाज में, खुदा का खौफ बदी से अदावत है। खुदा का खौफ बदी से अदावत, बदी से अदावत है। बदी न नफरत करनी है, गुनाह से नफरत करनी है। आमीन आमीन आमीन। हर वो बात जो खुदा को पसंद नहीं है वो तानू भी नापसंद ही होनी चाहिए है। उच्ची आवाज से आमीन आमीन। जिन्हों खुदा कहता है क्या ठीक नहीं है, तुसी भी कहो ठीक नहीं है, ये ना है खुदा कह रहे हैं ठीक नहीं, तुझे को नहीं मैं ठीक है। आप देखे बच्चे यही, आजकल बच्चे यही करते हैं, प्यो कहता है ठीक नहीं, कहते नहीं ठीक है, क्योंकि मैनू लगता है की हुंदा है, मैं और आप अपनी बहुत सारी बरकतें खो देंगे। खुदा करे जिसको बाप कह रहा है ठीक नहीं है, मुझे और आपको भी लगे वो ठीक नहीं है। आमीन आमीन। और फिर देखेगा खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में जाहिर होगा। फिर मैं और आप सरफराज किए जाएंगे, सर बुलंद किए जाएंगे, ऊंचे किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आसमान की बात से भी आपका इंतजार कर रही है, इसका अजर आपके लिए इंतजार कर रहा है। आपने कंप्रोमाइज अगर कर लिया ना अपने बाप के कहने पर, तो खुदा की बादशाही आपका इंतजार कर रही है, आसमान पर एक बड़ा अजर आपका इंतजार कर रहा है। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा लश्करों के खुदा यीशु के नाम में
तेरा खौफ बदी से अदावत है। और खुदावंद आज यूसुफ की पर्सनालिटी पर हमने गौर किया है कि वो जवान था, लेकिन वो कहता है कि सो भला क्यों मैं खुदा के खिलाफ गुनाह करूं और उसका गुनहगार बनूं। हम सबको भी